For what values of p will the following equations have no solutions? 2p minus 1x plus p minus 1y equal to 2p plus 1 and y plus 3x minus 1 equal to 0. देखो दो लीनियर इक्वेशन है ना। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कहता है कि क्या है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पी की ऐसी वैल्यू पता करना है, इनका सॉल्यूशन। अगर दो लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सॉल्यूशन कब होता है दो लाइनों का? जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, है ना। मान लीजिए एक लाइन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है ना ये। और एक इक्वेशन ये है, मान लीजिए a2x, इसी फॉर्म में तो है, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तभी तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल दो लाइन, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल कब होती है? इसके लिए क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 जो कोफिशिएंट है x के, वो इक्वल टू होंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 2p माइनस 1x है प्लस p माइनस 1y है ये, है ना। इसको इधर ले आओ चाहे, तो ये लिख देंगे 2p प्लस 1, है ना, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरी क्या है? दूसरी को इस तरह से लिख दो, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया हमने। अब यहाँ से अगर ये a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1 है, तो 2p माइनस 1, है ना, अपॉन 3, है ना। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? p माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है। ये तो हमें चाहिए नहीं, इसका यूज ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो 2p माइनस 1 इजिकल टू जाएगा 3p माइनस 3, ये तो हो जाएगा। तो इधर चला जाएगा 3p माइनस 2p, है ना। और क्या आ जाएगा? माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। सारा इधर ले गए, तो ये हो गया 2p, ये हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसके लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है।